मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय बज रहे हैं 11:30। तो मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने ये भगोना चढ़ा दिया है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा गर्म पानी। ये देखिए, बस इतना गर्म पानी डालेंगे। तो इसमें या तो आप एक कपड़ा बांध दीजिए, जो सबसे आसान तरीका है, जैसा कि हम लोग बनाते हैं। और अगर कपड़ा नहीं बांधते तो ये ऐसी आपके पास जाली वाली थाली होगी, उसको ले लीजिए और इसमें कर दीजिए ग्रीसिंग। ये देखिए पानी मेरा खौलने लगा है। ये देखिए, इसका मैं तब तक ग्रीस कर देती हूँ। वैसे ज़्यादातर हम तो कपड़ा बांध के बनाते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा होता है। कि आज पता नहीं क्यों यहाँ का पानी निकल ही नहीं रहा, बहुत तेज़ बरसता है। तो जो कपड़ा मैंने धुल के डाला था वो साफ़ नहीं, सूखा नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने तेल लगा के इसको रख दिया है। अब ये देखिए, ये देखिए, ये मूंग की दाल है। ये मूंग की दाल है, थोड़ा चना मिक्स है। इसको मैंने पीस लिया, रात में भिगो दिया था, सवेरे उठ के मैंने इसको पीस लिया है। आज थोड़ा खाने का मन था। इसको मेरे यहाँ रिकोच बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। अब इसमें मसाले डालते हैं, वो आप देखिएगा। ये देखिए, ये मेरी दाल है। तो इसमें हम देखिए डाल देते हैं 1 चम्मच ये सब्जी मसाला। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा। ये मेरी मूंग और चने की, खड़ा मूंग है तो चना है। तो इसको मैंने भिगोया था नमकीन वो अंकुरित करने के लिए, लेकिन आज इसका खाने का मन था। देखिए आधा चम्मच मसाले डाल दिया, धनिया। और अब इसमें डालते हैं थोड़ा हल्दी पाउडर। ये देखिए भैया, देखे रहे ना मग बंदर ना आए। और इसमें देखिए मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक। अब इसको मिक्स करते हैं। और इसमें सोडा वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, ये अपने आप में ही बहुत सॉफ्ट बनता है। ये देखिए, अब थोड़ा डाल देते हैं सौंफ पाउडर। देख लेते हैं, ये देखिए थोड़ा सौंफ पाउडर। अब इसका आप ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ा सा काली मिर्च। मतलब हम बॉयल करके बनाने जा रहे हैं, भाप में पका के। आप इसको कच्चा भी बना सकते हैं, कच्चे ही इसको तेल में फ्राई कर लें और ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तेल में और पकौड़ियाँ भी खाने को हो जाती हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही बनाएंगे पानी में, जिससे तेल कम लगे। तो चलिए अब इसको रख देते हैं 5 मिनट रेस्ट। देखिए थोड़ा सा डाल देते हैं हींग। हींग तो कोई भी डाल के आप सब्जी बनाइए तो ज़रूर डालिए। ये देखिए हींग पड़ गई है। अब देखते हैं, पानी को तेज करते हैं, भाप बनने लग गई है। अब इसको थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर देते हैं और इसकी एक रोटी जैसी बना के हम इसके ऊपर रख देंगे, या आप पकौड़ी जैसी टपका दें, जैसा आपको लगे अच्छा। ये हाथ में हम लगा लेते हैं थोड़ा सा तेल, जिससे ये दाल छूट जाए। ये देखिए, देखिए इसको गोल आकार दे दें। दूसरा भी बना लेते हैं ऐसे। अपने घर में जितने सदस्य हैं उस अकॉर्डिंग से आप दाल की सब्जी बनाइए। हम तो 2 ही लोग हैं, इसलिए थोड़ा कम बनाया है। और थोड़ा दाल की सब्जी बच्चे खाते भी नहीं हैं। इसको दूर कर देते हैं इससे। इसको हमने रख दिया। और ये देखिए जो दाल है इतनी, इसको हमने बचा लिया। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए, ये मेरी ग्रेवी में काम आएगी। इसमें काजू या मूंगफली या बादाम हम नहीं डालते हैं, बिल्कुल देहाती रेसिपी बनाते हैं। तो मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। तो चलिए तब तक दाल को ढक के इसको रखते हैं भगोना से। ये देखिए मेरी दाल पक रही, तब तक मैं मसाला रेडी करती हूँ। ये देखिए,
हाफ स्पून हल्दी है, क्योंकि मैंने इसमें भी थोड़ी हल्दी डाली है और तड़के में भी डालनी पड़ेगी। और ये देखिए 1 स्पून फुल धनिया डाल दिया। अगर आप ये ताज़े मसाले पीस सकें तो सब्ज़ी और भी टेस्टी आपकी बनेगी। ये थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दिया ज़रा सा। अब डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च पाउडर। हरा मिर्च भी है इसलिए लाल मिर्च हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हरा मिर्च भी मैंने काटा है। ये देखिए बहुत थोड़ा सा डालेंगे। और अब डालेंगे इसमें हम सब्जी मसाला। ये मेरा कैच का मसाला है, सब्जी मसाला। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। पानी डाल के इसको घोल देते हैं। और ये देखिए ये मेरी दाल घुली हुई रखी। इस मसाले को हम 5 मिनट पहले घोल के रख देते हैं तो बिल्कुल घर जैसा बन के तैयार हो जाता है, जैसे पहले गांव में सिलबट्टे पे पीसा जाता था। ये देखिए आप लोग देखे होंगे, आज के नए बच्चे नहीं देखे होंगे, लेकिन बड़े लोग जो हैं वो जानते होंगे कि पहले सिलबट्टे में पिसा हुआ मसाला खाना सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता था। कि जब से कुकर आ गया तब से हम लोग पिसे मसाले इस्तेमाल करने लगे। ये देखिए ये मेरा मसाला रेडी है, तो इसको हम इधर रख देते हैं और इसको एक बार चेक करते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर से लोढ़ा भी रख दिया था। ये गरम है, इसको संभाल के हटाएं। देखिए इसको अब इसको हम डाल के देखेंगे। अगर ये साफ निकल आती है तो मेरी दाल पक गई। ये देखिए बिल्कुल साफ निकल आई है। तो इसको हम उतार के रख देते हैं। ये पक गई है मेरी दाल। और जब ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, जब तक मेरी वो सब्ज़ी ठंडी हो रही तब तक मैं थोड़ी सी भिंडी बना लेती हूँ। थोड़ा तेल वाली वो दाल वाली सब्ज़ी थोड़ा बच्चे कम पसंद करते हैं, कहते हैं वो आटे से ही आटा खाना, ये बोलते हैं। तो चलिए मैं भिंडी बना रही हूँ। भिंडी में देखिए बिल्कुल सिंपल सी भिंडी बनाऊंगी। ये प्याज है, लहसुन है, मिर्चा है, बस। तो चलिए हम भिंडी बना रहे हैं। भिंडी जब भी बनाएं उसमें अजवाइन ज़रूर डालें। अजवाइन का फ्लेवर भिंडी में अच्छा लगता है। और फिर आपको अगर पसंद है तो, नहीं पसंद तो कोई बात। तो जीरा डाल दीजिए, मैंने भी जीरा डाला है। गैस को तेज कर दिया है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा हरा मिर्च। थोड़ा सा प्याज। प्याज को हम भूनते हैं। ये देखिए भिंडी हो गई है। थोड़ा सा डाल दिया मैंने सौंफ। अब डालते हैं इसमें नमक थोड़ा। ये देखिए नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। गैस को कर देते बंद। जितना तवा गरम है पैन, उतने में ही ये भिंडी पक जाएगी। ये देखिए अब हम भिंडी निकाल देते हैं इससे। इसी पैन में डालेंगे तेल। भिंडी हमारी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई। बिल्कुल गांव के स्टाइल की बनाई है, बहुत छोटी छोटी सी काट के। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मेरे घर में पता नहीं क्यों मेरे घर वालों को छोटी भिंडी ही अच्छी लगती है। और इन लोगों को तो और कुरकुरी अच्छी लगती है कि जितनी ही कुरकुरी हो, और प्याज डालो या ना डालो लेकिन भिंडी कुरकुरी हो। ये मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार है। ये देखिए, चलिए इसको इधर रख देते हैं। और साथ साथ एक आपको सलाह भी देते हैं, कभी भी कोई खाना बनाए तो चूल्हे के पीछे ना रखें। ये बृहस्पति देव का अपमान होता है, इसलिए आप इधर साइड। अब इसको देखिए दोस्तों, इधर मैंने पैन चढ़ा दिया है। इसमें मैं थोड़ा तेल डालूंगी, बहुत थोड़ा, क्योंकि मुझे डीप फ्राई नहीं करना।
बिल्कुल सूखा सूखा इसको हम, ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये निकल गए। अब इसके हम, ये तब तक ठंडा हो रहा है, ये थोड़ा गर्म था, चलिए कोई बात नहीं। अब इसको आप अपने मनचाहे शेप में काट लें, जैसा आप चाहें। और ये ऐसे भी चाय के साथ का बहुत सुंदर स्नैक्स होता है। ये देखिए मेरी ये सब कट गई हैं, तेल भी गर्म हो गया है। तेल में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, और अब हम डाल देते हैं इन सब पकौड़ियों को। ये जो मैंने मूंग की दाल वाले बनाए हैं, इसमें थोड़ा चना मिक्स है, इसलिए थोड़ा सा ब्लैकिश है। और एक चीज़ और भी है कि मूंग जो है वो खड़ी है। अब इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। बहुत कम तेल है, इसको थोड़ा सा ऐसे उलट पलट देंगे, वो कुछ भी नहीं। अब इसको अगर आप डीप फ्राई करें तो ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये हरी इसीलिए है कि छिलके भी हैं इसमें। अब देखिए ये हो गई है, महक आ रही है। इसको गैस को बंद कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देखिए हम करी पत्ता डाल देते हैं, क्योंकि 2-4 पीस हम खाने के लिए निकालेंगे। तो ये पकी तो ही है, उबली हुई है, इसको खाने में अच्छा लगेगा। 2-4 पीस ऐसे भी हम रख देते हैं डिब्बे में। तो चलिए बंद करते हैं। तेल डाल दिया, थोड़ा जीरा डाल देते हैं, और जीरा जब तक तड़केगा तब तक थोड़ी सी हींग डालते हैं। अब डालते हैं प्याज, थोड़ा प्याज मेरे पुलाव के लिए रखा हुआ है। और ये डाल देते हैं लहसुन, लहसुन प्याज हरा मिर्चा। देखिए दोस्तों थोड़ा मिस हो गया, मैंने प्याज पहले डाला है। आप पहले ध्यान रखिएगा, आप जब भी बनाएं तो पहले ये थोड़ा सा गरम मसाला जो है ये हम डाल देते हैं। देखिए तेज पत्ता है, ये काली मिर्च है, लौंग है। लौंग जब भी डालें फोड़ के डालें। ये देखिए इसको हम थोड़ा चटक चाहिए, देखिए लौंग चटक गई। अब इसको हम इसमें प्याज को पलट देते हैं। अब इसमें डालते हैं हम ये मसाला में डाल देते पानी। ये जो मूंग की दाल हमने बचा के रखी थी, ये देखिए इसमें डाल दिया है। अब इसको भी साथ में ही भूनते रहेंगे। ये देखिए, अब देखिए गैस हमने स्लो कर दी है। और ये आधा कप दही है, इसको मैंने मथ लिया है, ऐसे चम्मच से आप मथ लीजिए। तो इसको मैं इसमें धीरे धीरे डालूंगी और चलाती जाऊंगी जिससे फटे नहीं। ये देखिए गैस स्लो रखेंगे जब तक। अब डाल देते हैं देखिए नमक। नमक पहले कभी मत डालिए, नहीं तो दही फट जाता है, इसलिए हम नमक हमेशा बाद में डालते हैं। ये देखिए। और अब ग्रेवी के अनुसार जितनी आप ग्रेवी चाहें उतना पानी मिला दें, क्योंकि चावल से खाना है। चावल से खाने में थोड़ा ग्रेवी पतली अच्छी लगती है। अब इसमें हम डाल देते हैं सब्जी। ये देखिए 2-3 पीस रख लेते हैं चाय के साथ खाने के लिए। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी तैयार है। इससे लगा देते हैं एक तड़का। एक उबाल आने के बाद तड़का लगा। ये देखिए इधर मैंने घी में प्याज भून लिया है, ये देखिए, और काफ़ी गुलाबी हो गया। इसमें डाल देते हैं कश्मीरी मिर्च, ये देखिए, और ये तड़का इस पे जाएगा। ये देखिए गैस को कर दिया बंद। देखिए सब्जी मेरी रेडी हो गई है। ये मूंग की सब्जी है। अब चलते हैं हम रोटी बनाने, मेरा खाना तैयार हो। ये देखिए ये मेरा जौ और रागी का आटा है। इसका रेशियो है 6 किलो जौ, 2 किलो चना, और 2 किलो रागी और 1 किलो चना। तो चलिए मैं इसकी रोटी बनाती हूँ। पहली रोटी मैं भगवान की बनाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी थाली रेडी है।
ये देखिए, ये आपको कैसी लगी ये देखिए। ये खाना देना है इसलिए मैंने आम काटा नहीं, क्योंकि आम काट के देने में लंच बॉक्स में ख़राब हो जाता है। ये देखिए मेरी सूखी पकौड़ी, आलू भिंडी की सब्जी। ये देखिए दाल देना मैं भूल गई, तो दाल तो भूल ही गई मैं। ये देखिए मेरी दाल भी बन गई है। गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए इसको दाल में हमने घी से तड़का लगा दिया है। ये मेरी दाल है, ये देखिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।